अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक गाइस। आज के इस लेसन के अंदर हम सीखने वाले हैं एक स्पोकन इंग्लिश स्ट्रक्चर, जिसकी मदद से हम स्क्रीन पर लिखे हुए फ़िक्रात को इंग्लिश में बोलना सीखेंगे। सबसे पहले देख लेते हैं फ़िक्रात। फ़िक्रात क्या है कि मेरा मतलब ये है कि हम मज़ीद इंतज़ार नहीं कर सकते। मेरा मतलब ये है कि उसने ये जानबूझ कर किया। मेरा मतलब ये है कि तुम्हें कुछ आराम करना चाहिए। इस तरह के हैं हमारे आज के फ़िक्रात, जिनके लिए हम एक स्ट्रक्चर सीखेंगे, जिसकी मदद से हम इस तरह के तमाम फ़िक्रात को बआसानी इंग्लिश में बोल सकेंगे। अब लेसन का आगाज़ करने से पहले अगर अभी तक आपने चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया तो चैनल को भी कर ले सब्सक्राइब, ताकि हर आने वाला लेसन आपको भी मिलता रहे और आप लगातार हमारे साथ इंग्लिश सीखते रहें। हेलो गाइस, हम शुरू कर रहे हैं स्पोकन इंग्लिश कोर्स, जिसके अंदर 1-to-1 क्लासेस हुआ करेंगी। फीमेल और किड्स के लिए फीमेल टीचर भी अवेलेबल है। जो भी आप में से ज्वाइन करना चाहता है वो दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करके ज्वाइन कर सकता है। अब चलते हैं और आज के लेसन का आगाज़ करते हैं। सबसे पहले देख लेते हैं स्ट्रक्चर जो हमने इन फ़िक्रात के लिए यूज़ करना है। स्ट्रक्चर क्या है कि सबसे पहले हमने लिखना करना है व्हाट आई मीन इज़। व्हाट आई मीन इज़, फिर प्लस आगे हमारे पास आया करेगा एक सेंटेंस, पूरा सेंटेंस जो भी होगा। जैसे हमारे पास यहाँ पर एक उर्दू में सेंटेंस है कि मेरा मतलब ये है कि, मेरा मतलब ये है कि तुम्हें सीधा उससे बात करनी चाहिए। तुम्हें सीधा उससे बात करनी चाहिए या तुम्हें सीधी उससे बात करनी चाहिए। ये वाला है हमारे पास पहला सेंटेंस। अब हमने इसे इंग्लिश में कैसे बोलना है, तो इसके लिए हमने सबसे पहले स्ट्रक्चर में से लिखना है व्हाट आई मीन इज़। व्हाट आई मीन इज़, उसके बाद यहाँ पर जैसे स्ट्रक्चर में है कि एक सेंटेंस है। ये वाला सेंटेंस जिस तरह का भी होगा, जिस भी टेंस का हुआ करेगा, उसी के मुताबिक हमने इसे करना है। और नेक्स्ट हमारे पास है यहाँ पर कि तुम्हें सीधा उससे बात करनी चाहिए। यू शुड टॉक टू हर डायरेक्टली। सीधा, डायरेक्टली। यू शुड टॉक टू हर डायरेक्टली, तुम्हें सीधा उससे बात करनी चाहिए। अब हम यहाँ पर ये भी तो बोल सकते हैं आई मीन यू शुड टॉक टू हर डायरेक्टली। मेरा मतलब है कि तुम्हें सीधा उससे बात करनी चाहिए, बट ये एक जनरल बात होगी। बट जब हम अपने सेंटेंस पे थोड़ा सा एम्फसाइज करना चाहते हैं, थोड़ा पर उस पर जोर देना चाहते हैं, तो उस वक्त हम यूज़ किया करेंगे व्हाट आई मीन इज़। व्हाट आई मीन इज़ यू शुड टॉक टू हर डायरेक्टली। ठीक है, तो उस वक्त हमने इसका इस्तेमाल किया करना है। अब ये वाला हमारा सेंटेंस हो गया कंप्लीट। नेक्स्ट मूव करते हैं अगले सेंटेंस पर, देखते हैं अगला सेंटेंस क्या है। अगला सेंटेंस है मेरा मतलब ये है कि हम मज़ीद इंतज़ार नहीं कर सकते। मेरा मतलब ये है कि हम मज़ीद इंतज़ार नहीं कर सकते। व्हाट आई मीन इज़ वी कांट अफोर्ड टू वेट एनी लॉन्गर। वी कांट अफोर्ड टू वेट एनी लॉन्गर। हम मज़ीद इंतज़ार नहीं कर सकते, हम मज़ीद इंतज़ार बर्दाश्त नहीं कर सकते, हम अफोर्ड नहीं कर सकते मज़ीद। ठीक है, व्हाट आई मीन इज़ वी कांट अफोर्ड टू वेट एनी लॉन्गर। मेरा मतलब यह है कि हम मज़ीद इंतज़ार नहीं कर सकते। अब यहाँ पर हम जो सेकंड सेंटेंस है इसके ऊपर एम्फसाइज कर रहे हैं, इस पर जोर दे रहे हैं कि हम जो है ना मज़ीद इंतज़ार नहीं कर सकते, अब हमसे इंतज़ार नहीं होता मज़ीद। ठीक है, तो इसलिए हम यहाँ पर यूज़ कर रहे हैं व्हाट आई मीन इज़ वी कांट अफोर्ड टू वेट एनी लॉन्गर। इस तरह ये सेंटेंस कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट मूव करते हैं, अगला सेंटेंस देखते हैं। नेक्स्ट हमारा सेंटेंस है यहाँ पर मेरा मतलब ये है कि हम वक्त बहस में ज़ाया ना करें। मेरा मतलब ये है कि हम वक्त बहस में ज़ाया ना करें। व्हाट आई मीन इज़ लेट्स नॉट वेस्ट टाइम आर्गुइंग। मेरा मतलब ये है व्हाट आई मीन इज़ लेट्स नॉट वेस्ट टाइम आर्गुइंग। व्हाट आई मीन इज़ लेट्स नॉट वेस्ट टाइम आर्गुइंग। मेरा मतलब ये है कि हम वक्त बहस में ज़ाया ना करें। अगला सेंटेंस है कि मेरा मतलब ये है कि उसे अभी थोड़ी आज़ादी चाहिए। मेरा मतलब ये है कि उसे अभी थोड़ी आज़ादी चाहिए। व्हाट आई मीन इज़ ही नीड्स सम स्पेस राइट नाउ। उसे थोड़ी स्पेस चाहिए, उसे थोड़ी आज़ादी चाहिए। ठीक है, व्हाट आई मीन इज़ ही नीड्स सम स्पेस राइट नाउ। नेक्स्ट वाला सेंटेंस है कि मेरा मतलब ये है कि वो नाराज़ नहीं है, बस उदास है। मेरा मतलब ये है कि वो नाराज़ नहीं है, बस उदास है। व्हाट आई मीन इज़ शी इज़ंट एंग्री। व्हाट आई मीन इज़ शी इज़ंट एंग्री, जस्ट अपसेट। व्हाट आई मीन इज़ शी इज़ नॉट एंग्री, जस्ट अपसेट।
मेरा मतलब ये है कि वो नाराज़ नहीं है, बस उदास है। अगला सेंटेंस है, मेरा मतलब ये है कि ये हल आर्जी है। मेरा मतलब ये है कि ये हल आर्जी है। व्हाट आई मीन इज दिस सोल्यूशन इज टेम्परेरी। आर्जी, टेम्परेरी। व्हाट आई मीन इज दिस सोल्यूशन इज टेम्परेरी। मेरा मतलब ये है कि ये हल आर्जी है। अगला सेंटेंस है कि मेरा मतलब ये है कि ये जितना आसान नज़र आता है उतना है नहीं। मेरा मतलब ये है कि ये जितना आसान नज़र आता है उतना है नहीं। What I mean is it's not as easy as it looks. What I mean is it's not as easy as it looks. मेरा मतलब ये है कि ये जितना आसान नज़र आता है उतना है नहीं। अगला सेंटेंस है, मेरा मतलब ये है कि चलो थोड़ा वक्फा लेते हैं और सोचते हैं। What I mean is let's take a break and think. What I mean is मेरा मतलब ये है कि let's take a break, चलो वक्फा लेते हैं, एंड थिंक और सोचते हैं। मेरा मतलब यह है कि वक्त के साथ सब बेहतर हो जाएगा। वॉट आई मीन इज थिंग्स विल इवेंचुअली गेट बेटर। वॉट आई मीन इज थिंग्स विल इवेंचुअली गेट बेटर। मेरा मतलब यह है कि वक्त के साथ सब बेहतर हो जाएगा। नेक्स्ट वन है, मेरा मतलब ये है कि तुम्हें कुछ आराम करना चाहिए। मेरा मतलब ये है कि तुम्हें कुछ आराम करना चाहिए। वॉट आई मीन इज यू शुड टेक सम रेस्ट। वॉट आई मीन इज यू शुड टेक सम रेस्ट। मेरा मतलब यह है कि तुम्हें कुछ आराम करना चाहिए। अब नेक्स्ट हमारा सेंटेंस है, मेरा मतलब यह है कि उसने ये जानबूझकर नहीं किया। मेरा मतलब यह है कि उसने ये जानबूझकर तो नहीं किया। वॉट आई मीन इज she didn't do it intentionally. What I mean is she didn't do it intentionally. मेरा मतलब यह है कि उसने ये जानबूझकर नहीं किया। What I mean is she did not do it intentionally. Intentionally जानबूझकर। अगला सेंटेंस है, मेरा मतलब यह है कि हमें ज़्यादा सब्र करना चाहिए। What I mean is we should be more patient. What I mean is we should be more patient. मेरा मतलब यह है कि हमें ज़्यादा सब्र करना चाहिए। मेरा मतलब यह है कि वो अपनी पूरी कोशिश कर रहा है। मेरा मतलब यह है कि वो अपनी पूरी कोशिश कर रहा है। What I mean is he is doing his best. What I mean is he is doing his best. मेरा मतलब यह है कि वो अपनी पूरी कोशिश कर रहा है। अगला सेंटेंस है कि मेरा मतलब यह है कि दयानतदारी सबसे ज़्यादा अहम है। What I mean is honesty matters more than anything. What I mean is honesty matters more than anything. मेरा मतलब यह है कि दयानतदारी सबसे ज़्यादा अहम है। नेक्स्ट यहाँ पर ये वाला 3 सेंटेंसेस आपके लिए हैं। सेंटेंसेस क्या हैं कि मेरा मतलब यह है कि कवानीन सब पर लागू होते हैं। दूसरा सेंटेंस है, मेरा मतलब यह है कि तुम बेहतर सलूक के हकदार हो। और तीसरा सेंटेंस है, मेरा मतलब यह है कि गलती करना कोई बड़ी बात नहीं है। मेरा मतलब यह है कि गलती करना कोई बड़ी बात नहीं है। अब ये वाले तीनों सेंटेंसेस आपने करने हैं, करके इनके आंसर आपने बताने हैं कमेंट बॉक्स के अंदर। और इसी के साथ हमारा आज का लेसन भी यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। अब अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है, पसंद आई है, आपके लिए कुछ इन्फॉर्मेटिव साबित हुई है, तो वीडियो को लाजमी लाइक करें, शेयर करें और चैनल को भी कर लें सब्सक्राइब, ताकि हर आने वाला लेसन आपको भी मिलता रहे और आप लगातार हमारे साथ इंग्लिश सीखते रहें। यहाँ पर ही आज के लेसन का अख्ताम करते हैं। मिलेंगे सुबह नए लेसन के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।